Good morning, children. I hope you all have given your exams properly. So, let's start preparing for our finals now. Okay? In the earlier chapter, पहले जो भी चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, that was about मुगल रूलर्स. All that शाहजहां, अकबर, they all were मुगल रूलर्स. मैंने इनके बारे में आपको बताया. Today I'll be teaching you about a मराठा रूलर, that is शिवाजी. शिवाजी के बारे में आप सब जानते हो. छत्रपति शिवाजी के नाम से वो बहुत फेमस थे and he was a मराठा रूलर. So let's know about him more in deep. See here, in the first paragraph, Shivaji was a brave Maratha ruler. He was born at Shivneri near Pune in 1627 CE. शिवाजी जो थे, पुणे के पास एक जगह है शिवनेरी, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1627 CE में. ठीक है. उनकी मदर का नेम जीजाबाई था. हर मदर नेम वॉज जीजाबाई एंड हर फादर वॉज शाहजी भोसले. उनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था. ठीक है. शिवाजी लर्नड हॉर्स राइडिंग एंड आर्ट ऑफ वॉरफेयर एट वेरी यंग एज. बहुत ही कम उम्र में उन्होंने घुड़सवारी और फिर वॉर के टाइम में जो भी तलवारबाजी या जो चीज़ें वेपन्स चलाना सीखना होता है ना, वो सारी टेक्निक्स उन्होंने सीख ली थी. ठीक है. नाउ सी हियर अबाउट शिवाजी कॉन्क्वेस्ट. कॉन्क्वेस्ट मतलब शिवाजी ने किन किन जगहों को जीता था. शिवाजी वॉन्टेड टू बिल्ड अ मराठा किंगडम. वो एक मराठा किंगडम, मराठा राज्य बनाना चाहते थे. सो ही गैदर्ड अ ग्रुप ऑफ यंग मैन एंड फॉर्म्ड हिज ओन आर्मी. सो उन्होंने कुछ लोगों को गैदर किया एंड ही फॉर्म्ड हिज ओन आर्मी. उन्होंने एक अपनी सेना तैयार की. ठीक है. ही मोस्टली यूज द गोरिल्ला मोड ऑफ वॉरफेयर टू फाइट. This means that his army would carry out certain attacks on the enemy, then quickly hide in the nearby jungles or hills. In this way, he was able to occupy number of forts. So, gorilla attack एक टेक्निक है. उसमें क्या होता था, क्योंकि शिवाजी की जो आर्मी थी ना, वो बहुत छोटी होती थी. ज़्यादा नंबर ऑफ आर्मीज होते नहीं थे, लोग होते नहीं थे इनके सेना में. तो जो एनिमीज़ होते थे, जो उनके भी जो भी दुश्मन है, लाइक ब्रिटिशर्स या फिर कोई दूसरे कंट्री के जो भी एनिमीज़ होते थे, उनका जो उनके जो सोल्जर्स होते थे, उनकी जो नंबर्स होती थी वो बहुत ज़्यादा होती थी. ठीक है. वो नंबर में बहुत ज़्यादा होते थे और शिवाजी के जो सोल्जर्स के नंबर्स होते थे वो बहुत कम होते थे. तो दे यूज दिस टेक्निक. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, गोरिल्ला टेक्निक में क्या होता था कि ये अपनी आर्मी के साथ किसी जंगल में या पहाड़ के पीछे छिप जाते थे, जहाँ से वो उनकी जो एनिमीज़ के जो सोल्जर्स होते थे वो क्रॉस कर रहे होते थे. जब वो वहाँ से क्रॉस कर रहे होते थे, शिवाजी की जो आर्मी है वो अपने दुश्मनों के सोल्जर्स पे अचानक से सरप्राइजिंगली उन पे अटैक करती थी. तो देखो क्या होता है कि जब हम तैयार होते किसी चीज़ को फेस करने के लिए, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं और फिर उन लोगों से अच्छे से निपट सकते हैं. लेकिन जो उनकी एनिमीज़ होते थे, जो दुश्मन होते थे, वो लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होते थे. उनको नहीं पता होता था कि आधे रास्ते में ही अचानक से कोई उन पे अटैक कर देगा. और शिवाजी की जो आर्मी थी वो ऐसा ही करती थी. वो लोग आधे रास्ते में ही अपने एनिमीज़ पे अचानक से, जहाँ वो छिपे होते थे पेड़ों और झाड़ियों के पीछे और पहाड़ों के पीछे, वहाँ से निकल के अचानक से उन पर अटैक कर देते थे. और ये टेक्निक उनकी बहुत काम आती थी. और फिर वो क्या होते थे, जो उनकी एनिमीज़ है वो लोग सरप्राइज हो जाते थे, उनको मौका नहीं मिलता था लड़ने का और फिर वो शिवाजी की आर्मी से हार जाते थे. तो इस तरह से उन्होंने ना बहुत सारे फोर्ट्स ऑक्यूपाई, बहुत सारे फोर्ट्स का मतलब बहुत सारे जो किलाएँ थी उसको ऑक्यूपाई कर लिया था. A fort is a building which is built to protect an area from attack. आप देखोगे पुरानी जो भी मूवीज़ जिसमें वो किंगडम्स के बारे में दिखाया जाता है, वहाँ हर मूवी में आप क्या देखोगे कि राजा जो किंग्स होते थे वो कहाँ रहते थे, फोर्ट्स में रहते थे, किले में रहते थे. ठीक है. फॉर एग्जांपल पद्मावत मूवी आप सब ने देखी होगी ना. अगर नहीं देखी होगी तो प्लीज़ आप लोग देखना. तो आप क्या देखोगे कि जो फोर्ट्स होते थे वो बहुत ही ऊँचे ऊँचे पहाड़ों पर बनी होती थी और उनकी जो चारों तरफ की बाउंड्रीज़ होते थे वो बड़े बड़े वॉल्स से बने होते थे. बाउंड्रीज़ बहुत ही ऊँची होती थी. क्यों? क्योंकि वो उतने हाइट से ईजिली देख पाए कि उनके तरफ कौन सी सेना, कौन से दुश्मन अपनी आर्मी लेके उनको अटैक करने आ रही है. और तब तक उनको टाइम मिल जाता था ये सारी अटैक को फेस करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए. ठीक है. तो इस तरह से ये फोर्ट्स बनाए जाते थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज़. Now during 1645 to 47 CE, शिवाजी कैप्चर्ड द फोर्ट्स ऑफ तोरना, पुरंदर फ्रॉम बीजापुर आर्मी. बीजापुर एक जगह है, वहाँ के आर्मी से शिवाजी ने फोर्ट्स ऑफ तोरना एंड पुरंदर इसको कैप्चर कर लिया था. ठीक है. Now using the treasures he found in these forts, he built a new fort at रायगढ़. तो
तो सी उन्होंने जो तोड़ना और पुरंदर का जो किला अपने अंडर ले लिया था, कैप्चर कर लिया था, तो उनमें जो भी ट्रेजर्स उनको मिली, जो भी खजाने उनको मिले, तो जो भी ट्रेजर्स उनको वहाँ से मिला था, जो भी खजाना मिला था, उससे उन्होंने, शिवाजी ने एक नया फोर्ट बनाया। और फोर्ट ऑफ रायगढ़, मतलब रायगढ़ एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने अपना एक नया किला बनाया। अनदर नोटेबल फोर्ट, मतलब दूसरा जो उनका बहुत ही अच्छा किला, नोटेबल किला जो उन्होंने बनाया, जिसको लोग देख पाए, मतलब नोटिस कर पाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा होगा, दैट वॉज योर सिंधु दुर्ग फोर्ट। ठीक है, तो पहला फोर्ट उन्होंने कौन सा बनाया था? रायगढ़ का फोर्ट। एंड दूसरा फोर्ट उनका कौन सा था? सिंधु दुर्ग फोर्ट। इन 1659 द रूलर ऑफ बीजापुर सेंट अ लार्ज आर्मी। 1659 में जो बीजापुर के रूलर थे, बीजापुर के जो रूलर थे, मतलब पहले शिवाजी ने बीजापुर को जीता था ना, ठीक है, उनके ऊपर कॉन्क्वेस्ट किया था, कॉन्कर किया था और उनको जीता था, तो वापस से बीजापुर के जो रूलर थे उन्होंने अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी भेजी, ठीक है, अपने बीजापुर को वापस से जीतने के लिए। ठीक है, तो अफजल खान जो थे उनके अंडर में बीजापुर आर्मी को भेजा गया शिवाजी को हराने के लिए। बट शिवाजी वॉज वेरी ब्रेव एंड ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। उनको पता था, उनके पास, वो बहुत ही क्लेवर थे और उनको पता था कि कैसे लड़ाई जीतनी है। उन्होंने अफजल खान को मार दिया, ठीक है, और फिर उन्होंने बीजापुर को अपने ही पास रख लिया, मतलब उन लोगों को जीतने नहीं दिया। शिवाजी सोल्जर्स देन डिफीटेड द बीजापुर आर्मी इजीली। अफजल खान के डेथ के बाद फिर शिवाजी के जो छोटे से सोल्जर्स थे, ठीक है, उन्होंने बीजापुर की आर्मी को आसानी से हरा दिया। नाउ शिवाजी एंड औरंगजेब ड्यूरिंग दिस पीरियड, औरंगजेब द मुगल रूलर। औरंगजेब कौन थे? एक मुगल रूलर थे, एज आई टोल्ड यू, पहले भी चैप्टर्स में मैंने पढ़ाया है औरंगजेब के बारे में आप लोगों को। सो ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्कर साउथ इंडिया। इंडिया का जो सर्दर्न पार्ट था उसको औरंगजेब कॉन्कर करना चाह रहे थे। सो ही रियलाइज दैट ही वुड हैव टू डिफीट शिवाजी इफ़ ही वांटेड टू कंट्रोल द साउथ। तो उनको रियलाइज होता है कि अगर उनको साउथ का पार्ट अपने अंडर में लेना है, औरंगजेब को अगर अपने अंडर में लेना है, तो फिर शिवाजी को हराना पड़ेगा। सो व्हाट ही डिड, सो उन्होंने क्या किया, 1663 में ही सेंट शाइस्ता खान को, अपने एक जनरल को, ठीक है, अपने एक आर्मी जनरल को उन्होंने शिवाजी को कैप्चर करने, मतलब बंदी बनाने भेजा। बट शिवाजी ने शाइस्ता खान को भी डिफीट कर दिया और जो शाइस्ता खान के बेटे थे उनको भी मार दिया। एंड अगेन ही वोन, फिर से शिवाजी जीत जाते हैं। औरंगजेब गेट वेरी एंग्री ऑन दिस अटैक। औरंगजेब को इस चीज़ पे, अपने इस हार पे बहुत ही गुस्सा आता है। सो ही सेंट जय सिंह, वन ऑफ हिज राजपूत जनरल्स। तो वो एक जय सिंह, जो उनके एक राजपूत जनरल थे, उसको भेजते हैं शिवाजी को हराने के लिए। दिस टाइम शिवाजी वॉज कैप्चर्ड एंड ही हैज़ टू साइन अ ट्रीटी विद द मुगल्स। इस बार शिवाजी हार जाते हैं और उनको मुगल्स के साथ एक ट्रीटी, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी पड़ जाती है, ठीक है, जिसमें कि शिवाजी को अपने बहुत सारे जो, इतने सारे जो फोर्ट्स उन्होंने जीते थे, इतने सारे किलाओं को जो उन्होंने जीता था, उसमें से कुछ किलाओं को उनको मुगल रूलर्स को देना पड़ा। ठीक है, नाउ व्हेन शिवाजी केम टू आगरा, सॉरी चिल्ड्रन, आफ्टर गिविंग द फोर्ट्स ही ऑल्सो अग्री टू मीट औरंगजेब एट आगरा। ठीक है, वो ट्रीटी में, उस कॉन्ट्रैक्ट में इस बात पे भी अग्री करते हैं कि वो किससे मिलेंगे, औरंगजेब से आगरा जाकर मिलेंगे। ठीक है, When Shivaji came to Agra, Aurangzeb insulted him in his court and imprisoned him and his son Sambhaji in the Agra fort. जब शिवाजी औरंगजेब से मिलने जाते तो औरंगजेब क्या करते, उनकी बहुत ही इंसल्ट करते, बेइज्जती करते औरंगजेब की, और शिवाजी और उनके बेटे को, संभाजी को, आगरा के किले में बंदी बना के रख लेते, जिससे शिवाजी बहुत ही अपसेट हो जाते हैं। उनको एक तो बहुत ही बुरा भी लगता है कि ही केम टू मीट हिम, वो उनसे मिलने जाते हैं, और धोखे से उन्होंने, औरंगजेब ने शिवाजी और उनके बेटे को क्या कर लिया था, इम्प्रिजन कर लिया था, बंदी बना लिया था आगरा के किले में। सो सी हियर, When शिवाजी वॉज मेड अ प्रिजनर एट द आगरा फोर्ट, जब उनको आगरा के किले में बंदी बना के रखा गया था, ही थॉट ऑफ अ क्लेवर प्लान टू एस्केप। उन्होंने एक बहुत ही अपनी क्लेवर, एक चतुराई से वहाँ से निकलने का एक प्लान बनाया। ही स्टार्टेड सेंडिंग बास्केट ऑफ फ्रूट्स टू द ब्राह्मण्स ऑफ आगरा एवरी डे। वो जो आगरा में जो भी ब्राह्मण्स रहते थे, उनको हर रोज़ वो टोकरी के टोकरी फल भेजने लगे। ठीक है, क्योंकि वो बंदी थे तो वो बाहर जा नहीं सकते थे, बट हाँ, उनको इतने राइट्स थे कि वो वहाँ के लोगों को फल वल कुछ भेज सके। द गार्ड्स वुड चेक ईच एंड एवरी बास्केट इन द बिगनिंग। तो वो रोज़ भेजते थे ना, फलों की टोकरी रोज़ भेजते थे ब्राह्मण्स को, आगरा के ब्राह्मणों को। तो
कुछ दिन तक क्या हुआ कि जो गार्ड्स थे वो फलों की टोकरी को चेक करते थे। उसके बाद वो बहुत लीनियंट हो गए, उनको ये लगा कि ये तो रोज़ ही ऐसे भेजते हैं और रोज़ ही इसमें कुछ नहीं होता, तो उन्होंने फिर फलों की टोकरी को चेक करना बंद कर दिया। फिर शिवाजी ने जब गार्ड्स के ट्रस्ट को जीत लिया तो उन्होंने क्या किया, वो फलों की टोकरी में वो और उनके बेटे संभाजी दोनों छिप गए एंड फिर इस तरह से वो वहाँ से बच के निकल गए। Soon शिवाजी बिगेन कैप्चरिंग फोर्ट्स इन डेक्कन अगेन। डेक्कन में उन्होंने सारा फोर्ट्स, जब वहाँ से बच के निकल गए, वो वापस से फिर से सारे किलाओं को जीतना शुरू कर दिया। ही बिकेम द किंग ऑफ द मराठाज इन 1674। 1674 में वो पूरे मराठा के राजा बन गए एंड ही टुक द टाइटल ऑफ छत्रपति, और उनको छत्रपति का टाइटल दिया गया। फिर हम उनको फिर किस नाम से जानने लगे, सिर्फ शिवाजी के नाम से नहीं, छत्रपति शिवाजी के नाम से जानने लगे। ठीक है। हिज कैपिटल वॉज एट रायगढ़, और उनका जो कैपिटल था वो कहाँ था, रायगढ़ में। शिवाजी वॉज अ ग्रेट सोल्जर एंड ब्रेव एंड सक्सेसफुल रूलर। शिवाजी बहुत ही ब्रेव थे। मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया उससे तो आप समझ ही गए होंगे कि वो बहुत ही कम टाइम हारे हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम उन्होंने जीता है। तो ही वॉज वेरी ब्रेव, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत चालाक भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, क्लेवर भी थे, और वो बहुत ही सक्सेसफुल रूलर भी थे। ही वॉज एबल टू चैलेंज द पावरफुल मुगल्स। वो बहुत ही एबल थे, काबिल थे पावरफुल मुगल्स को चैलेंज करने में। एंड रिमेन्ड एन इंडिपेंडेंट रूलर एंड ही डाइड इन 1680 CE। और वो हमेशा एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट रूलर बने रहे, मतलब वो किसी के अंडर में उनका जो राज्य था कभी नहीं आया, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रूलर बने रहे। एंड 1680 CE में उनकी डेथ हो गई। उनको कुछ फीवर और कुछ बीमारियां हो गई थी जिनकी वजह से उनकी 1680 CE में डेथ हो गई थी। तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट आवर glorious story about Chhatrapati Shivaji. I hope you might have understood the chapter. If still you might be having any doubt, अगर फिर भी कोई डाउट होगा, then in online classes you all can clear that. That's all for today. Thank you.